देने जा रहा हूँ जिसकी शख्सियत यकीनन किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हिंदुस्तान नहीं, पूरे बर्रे सगीर में जहाँ जहाँ उर्दू बोली पड़ी या समझी जाती है, अना देलवी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अना देलवी वो शायरा है जिन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में हमारे मुशायरे को अपने कलाम के जरिए मुनव्वर किया। मैं बड़े अदब और बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन वक्त है नहीं इस वक्त मेरे पास, तो मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ डॉक्टर अना देलवी साहिबा को इस वक्त मुल्तमिस हूँ उनके ही मिसरों के साथ के दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। दिल के कागज को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। आज फिर छत से नजर ही नहीं आया सूरज, आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। आज फिर बाल सुखाने में बड़ी देर लगी। और अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, वह तुझको परदेश से आने में बड़ी देर लगी। बहुत भरपूर तालियों में इस्तकबाल करिए। दिल्ली ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी उर्दू दुनिया की वो महबूब शायरा जिसे पूरी दुनिया डॉक्टर अना देलवी के नाम से जानती है। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अना देलवी। माइक सेट कीजिए। पातूर शहर के बाज़ौक़ सामीन हज़रात, बड़े अदब व एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबने मिलके नहीं जवाब दिया, जोरदार अब जवाब आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली हाज़री आपके शहर में, मैं पहली मर्तबा आपके दयार में आई हूँ। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आप सुनेंगे मुझे, और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ बैठी हुई है, गला काम नहीं कर रहा है, मगर फिर भी अगर आपकी समातें, आपकी मोहब्बतें मेरा साथ देंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके दिलों को किसी गोशे में उतर सकूँ और मेरी शायरी आप तक पहुँच सके। बहुत दूर से आई हूँ, इतनी कमज़ोर तालियां मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। अना देलवी ऐसे नहीं पढ़ती। पूरे मजमे में सब मिल के एक बार ज़ोरदार ताली बजाएं और मुझे महसूस कराएं कि आप लोग मुझसे सुनना चाहते हैं। ये जो खड़े हैं क्या ताली बजाना भूल गए हैं क्या? उन सबसे भी मोहब्बतें चाहती हूँ, आप लोग सब मिल के ताली बजाएं। और एक बात और, हमारे कमर साहब जो है आज उनका यौम पैदाइश है, जन्मदिन है, यानी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाना चाहिए कि उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। अना देलवी साहब सब इनका दिल जीत लिया और पूरी दुनिया में जिस तरह आपने 2000 में मैंने अलीगढ़ में इनका मुशायरा सुना था रात ताजुद के बाद, बस उस पर ही वही गजल पर मैं आशिक हो गया था, उनकी स्टाइल पर, उनकी अदाकारी पर, तो इसीलिए मेरा लौट ले गया। तो उस तरह आपको लौट के जाना है 23 साल की वापस, और 2000 की जो अलीगढ़ में पढ़े थे अपने जॉकेट के अंदर, उस तरह स्टाइल में पढ़ना है आपको। और दो ऐसा पढ़िए मुशायरा, ऐसे जज्बात के बाद पढ़िए कि ये आपको दोबारा अभी सिलेक्शन कर रहे। बजाइए ताली। अच्छा, मुझे तो अब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, कमर साहब ने इतनी ताली बजवा दी। बहुत अच्छे समय हैं। मुझे बहुत पहले आपके बीच आना चाहिए था, बड़ी बदकिस्मती कि आपके बीच में काफ़ी लेट से आई हूँ। एक मतलब और एक शेर पढ़ के देखती हूँ कैसे सुनते हैं आप, सुनिएगा, समझ करें। मुझे एक तो कमर साहब मुझे डर बहुत लग रहा है, आप खड़े हो, पता नहीं कब मुझसे कह दो कि बस, इसलिए पहले तो आप बैठ जाओ। नहीं, बहुत प्यारे इंसान है, बात मान लेते हैं। और बात तो देखो, बहुत से लोग अपनी बीवी की बात नहीं मानते, गैर महरम की बात मान ली उन्होंने, मेरी बात मान ली, ये बड़ी बात है। उनका एहसान है, बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मोहब्बतों से यहाँ बुलाया है। मतलब पढ़ती हूँ, इजाजत है, जोरदार तालियों के साथ। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को अच्छा कांटों पर चलना पड़ता है। वाह, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। क्या कहने, वाह। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और शेर
मिजाज अगर अच्छा हो गया हो तो आपकी दुआएं कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, वाह औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना, क्या कहने, वाह वाह वाह। सूरज बनकर आप मतलब की बात पे तो ताली बजा लेते हैं, और जहां आपको शेर नहीं पहुंच रहा होता है इसका मतलब वो शेर सबसे अच्छा था और आपकी दाद वहां नहीं आई। चलिए कोई बात नहीं, अब देखते हूँ कौन खामोश रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ तरन्नुम से पढ़ने की, आवाज तो बैठी है मगर आप साथ देंगे, मुझे हौसला देंगे। सुने, दिल में जो है मेरे, इस माइक को मेरे लिए अच्छा कर दो बस, दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, क्या कहने, वाह वाह वाह। दिल में जो है मेरे अरमान भी दे सकती हूँ, क्या क्या वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, दे सकती हूँ, वक्त, आवाज बढ़ा दो बस, मेरी आवाज कम है इसलिए, वक्त पड़ जाए तो संतान भी दे सकती हूँ, वाह मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, वाह मुल्क से अपने मुझे इतनी मोहब्बत है ना, क्या कहने, वाह मैं तिरंगे के लिए जान भी वाह, क्या कहने, दे वाह 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 सकती वाह। हूँ, क्या कहने, क्या कहने, मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकती हूँ। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, चार मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, जी दुआएं चाहती हूँ। यहाँ बच्चे बड़ी तादाद में आए हैं, मगर कुछ लोग जो बच्चों को भेज के वो उनके माँ बाप कहाँ गायब हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो किस काम के लिए निकल गए हैं। बच्चों को आना चाहिए, अच्छी बात है, असल में शायरी सुनना चाहिए। असल में इस वक्त तो जिहाद कर रहे हैं। इनको ज्यादा पता है कौन सा जिहाद कर रहे हैं। नाज़िम मुशायरा है, आपको एक बात बताऊं, बालापुर वालों, अब मैं आपको असली बात बताती हूँ। नाज़िम मुशायरा जो है, मैं अक्सर एक बात कहा करती हूँ कि नाज़िम मुशायरा सारी रात झूठ बोलता है, उसका काम होता है झूठ बोले, और जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता वो यहीं आके भड़ास निकालते हैं। ये अपनी भड़ास निकालने दीजिए, मगर आप मेरे साथ रहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, चार मिसरे और। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, क्या कहने, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, क्या कहने, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, ऐना कौन मिटा सकता है तहजीब गजल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले, वाह 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 वाह, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। मैं हाजिरी लगा रही हूँ, आवाज बैठी है, मगर आपकी जो दाद आ रही है वो मुझे हौसला दे रही है। मैं पहली बार जरूर आई हूँ, मुझे बस ऐसा महसूस करा देना कि मैं पहली बार नहीं कई बार आपके बीच आ चुकी हूँ। अब ये कौन सी दाद है? ये तो पहली बार मैंने स्पेशल दाद सुनी। खैर बेहतर है, कुछ लोग अपनी मादरी जबान से भी बात करते हैं, अच्छी बात है, जो सीखा होता है वही करते हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। चार मिसरे और पढ़ूं। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, क्या कहने, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, क्या कहने, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वाह। वो नजर से उतर गया है ना, क्या कहने, वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, वाह, क्या कहने, मैंने जिसकी नजर, हाँ, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और चार मिसरे समाप्त कर लें कि पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता,
वाह वाह पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, क्या साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ कितना पानी हो वाह आईना नहीं क्या होता, कहने मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से क्या कद बड़ा नहीं वाह होता, क्या कहने वाह 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 एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बैठ जा बेटा, जिसे तू ढूंढ रहा वो आई नहीं। इस उम्र में ढूंढ रहे समझ में नहीं आ रहा यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। अब वो चाचा खड़े हो गए, चाचा बैठो। सुनिए, हाँ ये देखो फिर वही वाली आवाज आई। ये पातुरी जबान में दाद दे रहे हैं। बालापुर वालों संभाल के रखना, इनको जहां से भी आए संभाल के ले जाना। सुने 4 मिसरे पढ़ू। हाँ जी। किरण देना, ये मेरी मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, आखिरी मिसरे पे मैं खुद दाद नहीं मांग रही, आपको लग जाए आखिरी मिसरे पे आपको दाद देना चाहिए तो आप मुझे महसूस कराना। सुनिएगा कि किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। किरण देना, सुमन देना, चमन देना, न धन देना। वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। वाह, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। और अब तालियां चाहिए। अना दिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने वाह। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत कमजोर तालियां थी, अब पढ़ती हूँ, सुनिएगा बेटा। ये बच्चियों बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। शाबाश शाबाश, सही है। मेरी किस्मत तो वैसे ही खराब है आज, आवाज काम नहीं कर रही, गला काम नहीं कर रहा। तुम तो मेरा साथ दो। सुनो, एक मतला पढ़ के देखती हूँ, सुनिएगा, आप तक पहुंच जाए तो। आपकी मोहब्बतों के नाम। मासूम मोहब्बत का, क्या कहने, थोड़ा सा। मासूम मोहब्बत का वाह, बस इतना फसाना है। मासूम मोहब्बत का बस इतना सुनिएगा, फसाना है। क्या कहने, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। क्या कहने, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है। कागज की हवेली है, आहा, बारिश का जमाना क्या कहने, वाह 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 वाह, कागज की हवेली है, बारिश बारिश का जमाना है। क्या कहने, इसमें 2 मिसरे बड़े खूबसूरत हो गए। आज अगर महसूस करने लायक हैं, डाई से शौरा इकराम कह रही हूँ। क्या शर्त मोहब्बत है, वाह, क्या शर्त जमाना है। क्या कहने, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। वाह, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। क्या कहने, क्या कहने, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। ये शेर सुने कि उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। वाह, कमर साहब, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है। कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। क्या कहने, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। शेर शायरी के हवाले से
मेरे सभी शोरा इकराम तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। समझे कि ना समझे वो आंखों के इशारों को, क्या कहने, समझे कि ना समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। वाह वाह, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। और आज मेरी हाजिरी हुई यहाँ बुजुर्गान दीन है, मैं वहाँ गई, मेरी बड़ी खुशकिस्मती है, मुझे पता नहीं था, मगर कमर साहब का एहसान कि उन्होंने भिजवाया और मैंने वहाँ सलाम किया और दुआ की। अल्लाह मुझे मतलब जायरा यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, अल्लाह सबको हज कराए और उसके बाद मुझे भी हज कराए। सुनिएगा, मेरी हाजिरी बहुत हो चुकी है, हज नहीं हुआ। सुनिएगा, ये आपको नज़्म करती हूँ, ये शेर कमर साहब आपको भी, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। क्या कहने, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना, वाह वाह, इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। और एक मतलब और एक शेर और तहत में सुन लें, फिर मैं कोशिश करूंगी कि आपको गीत सुना सकूं, और वो भी जैसी टूटी फूटी आवाज हो रखी है उसी में। सुनिएगा, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, क्या कहने, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। वाह 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 वाह, आपने बहुत अच्छा किया, इसमें दाद मिलती नहीं है। अब देखते हो कौन माई का लाल खामोश रहता है। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, वाह, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। वाह 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 वाह, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। और शेर बतौर खास ये भी बहुत अच्छा है। कमर साहब आपको और आपके मेहमानों को नज़्म करती हूँ। अजहर भाई सुने, अजहर सुनो, ये शहर चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, कागज की एक नाव बहाकर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। क्या कहने बाबा, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। और एक शेर मेरा दिल कर रहा है किसी को नज़्म कर दूं, मगर इशारतन आप समझ जाना, जहां पहुंचाना चाहती हूँ वहीं पहुंच जाए, अगर आपकी इजाजत है जी। इतनी खामोशी से नहीं, इजाजत दो। सुनो सुनो, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, क्या कहने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, क्या कहने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है, वाह, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। क्या कहने। और मक्का भी सुन ले, मक्का मुझे अच्छा लगता है, आप तक पहुंचाती हूँ कि इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अब अगर वो टूटी फूटी आवाज में मैं एक तरन्नुम से गीत सुनाती हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो मुझे एक बार जोरदार तालियां बजाकर हौसला दे दें। मैं तो नहीं पढ़ सकती, आप ही पढ़वा सकते हैं, मेरी औकात नहीं। मगर मुशायरा, एक बात बता दूं आपको, शायरों से नहीं होता मुशायरा, सिर्फ सामईन से होता है। सामईन मुशायरे को मुशायरा बनाते हैं, हमारी औकात नहीं, ऊपर अल्लाह है, बाद में आप लोग रहते हैं। तो आप लोग साथ देंगे तो मैं गीत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार जोरदार ताली तो बजाओ। तो मैं आपको इश्क की खूबसूरत सा एक गीत सुनाती हूँ, चुलबुला से आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा, इस गीत की धुन एक फिल्म में आ भी चुकी है, मेरी धुन है ये ज़रूर है, मगर मेरी शायरी मेरी सनद है। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, ना मैं कोई संगीतकार हूँ। दबंग 2 में ये मेरी धुन आ चुकी है, सुनिएगा। उससे पहले 4 मिसरे। जी। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, क्या कहने, मतलब की बात कितनी जल्दी समझते हो। कोई ये बोला कि जलवे लुटाने आई थी, क्या कहने, कहा किसी ने कि बिजली गिराने आई थी, जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, क्या कहने, मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। बहुत शुक्रिया।
बस ऐसे ही सुनना और मैंने ऐसे साथ देना। असल में इनकी चाल चलन का अंदाजा आपने पहले ही लगा लेना था कि किस तरह की शायरी सुनना चाह रहे हैं। मैं तो पहली बार आई हूँ, चाल चलन का अंदाजा इनको ज्यादा है और मुझे तो इनके चाल चलन पे इसलिए अंदाजा और गलत हो रहा है कि मर्द और मर्द के बारे में बता रहा है, ये बड़ा खराब है। किसी औरत के बारे में बताए तो समझ में आता है। खैर, मैं आपको बहुत सलाम करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इस्माइल भाई, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। अब एक बार जोरदार ताली बजा दे, मैं गीत सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। हिम्मत हौसला नहीं है, कमर साहब का एहसान है कि उन्होंने कहा नहीं है ना, गला बैठा है कोई बात नहीं मगर आ जाओ। ये उनकी मोहब्बतें हैं और उन्होंने हम लोगों को पेमेंट भी पहले दे दिया। हम तो पहले ही चले जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पढ़ू, सुने। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, और आवाज बढ़ा। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। क्या कहने। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, वो तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। क्या कहने बाबा। अभी भी खुल के आप लोग सुनने रहे। कुछ लोग तो ऐसे सुन रहे हैं जैसे लग रहा है मैं कब्रिस्तान में मरसिया सुना रही हूँ। तो गीत तो वहां तक ऐसे पहुंचना चाहिए तालियों के हवाले से। तालियां गीत पे जरूरत पड़ती है और मेरी गला तो वैसे ही नहीं काम कर रहा, तो इसलिए आप तालियां ज्यादा चाहिए। सुनिए। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। हाँ, देखो वो चाचा बजा रहे मगर तुम जवान होके नहीं बजा रहे। अब ऐसा थोड़ी है कि चाचा के दिल नहीं है, उन्होंने भी अपनी उम्र में कभी इश्क किया होगा। और कोई ठीक नहीं है, पातुर वाले अभी भी कर रहे हो, ये कोई भरोसा नहीं है। मैं तो पहली बार आई हूँ। इनके ताल्लुक से मैं एक बात बता दूं मैडम आपको कि बुढ़ापा आ गया, चच्चा की मनमानी नहीं जाती। पूरे 70 की फिर भी इनकी शैतानी नहीं जाती। अच्छा, तुम्हारा भी कोई बहुत भरोसा नहीं है, पता नहीं कब किधर लुढ़क जाते हैं, कभी मेरे साथ कभी उधर। और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही शरीफ लोग हैं, बड़े नेक लोग हैं। मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, बहरहाल देर आई दुरुस्त आई। मगर तकलीफ इस बात की है कि मेरा गला जैसा है सब जानते हैं। यूट्यूब पे आप अना दहलवी टाइप करना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा अना दहलवी कैसा पड़ती है। आज वो बात नहीं हो पा रही है मुझसे, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। और कमर साहब की वाकई में एहसानमंद हूँ, मैं नासिर भाई की कि और इस्माइल की कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। और बड़ी दुखी भी हूँ अंदर से कि वो जो खिदमत मुझे करनी थी आपकी वो नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी पढ़ती हूँ। बोलो एक बार जोरदार तालियां बजा के आप अना मैम को इजाजत दे दो। मेरे दिल पर लिखा तूने क्या कहने बाबा। मेरे दिल पर लिखा, फुल आवाज कर दो। मेरी आवाज तो बिल्कुल जा चुकी है, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो चुकी है। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। तूने खुलकर किया इकरार, वो तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बाबा अच्छा, मुझे लगा कमर साहब जो है फूल के साथ में बच्चा भी मुझे दे रहे। इसमें अकेली भी हूँ, मुझे जरूरत भी है, दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे बहुत प्यारे इंसान हैं। सुने, अब बंद पड़ती हूँ, सुनेगा। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी। दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी। तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी, मेरा
पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। क्या कहने। और ये बंद सुनिएगा, ये मेरी बच्चियां बैठी हैं, शुरू की लाइनें उनके लिए और आखिरी की लाइनें मैं नाम नहीं लूंगी, जिनके लिए हैं वो ले जाएं अपने काम की हो। तो डाइस पे भी हमारे बहुत काबिल मोहतरम काबिल लोग बैठे हैं, मेहमान भी बैठे हैं। सुने। देखो तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। क्या कहने। देखो तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं मैं, एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, क्या कहने। मैं कीमती शराब हो गई। मेरी कसम खुदा की है, इतनी खराब आवाज में इतना अच्छा सुन रहे हो, मेरा खुद दिल कर रहा है कलेजा निकाल के आपके सामने रख दूं। क्या अच्छा सुन रहे हो। आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले फिर से पढ़ूं। अच्छा, ये बीच में जो चर्चा करे फिर खड़े हो गए। चर्चा नहीं जाओ, हो सकता है चच्ची ने बुलाया हो या कोई और काम भी हो सकता है। कहीं और मत जाना, बस जहां जाना है वहीं जाना, पता चले यहाँ के नाम से कहीं और चले गए। सुने, फिर से पढ़ूं तो दोबारा का मतलब यह है कि डबल दाद आना चाहिए। मेरा गला नहीं, मगर आपकी दाद, आपकी समातें मेरा साथ देंगी। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ आज। सुने। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार। अच्छा, वहां से नहीं दिख रही थी क्या। देखो तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। देखो तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी। होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी। जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी। बरसों से जो बरसा नहीं मैं, एक ऐसा बादल थी। तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद आपको सुनाना चाहती हूँ। नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है, और मुझे तो लगता है पातूर में कोई बुजुर्ग होता ही नहीं, बूढ़ा होता ही नहीं, सब नौजवान ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे कमर साहब को देखती हूँ तो तब लगता है कि सभी जवान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने खूबसूरत आदमी ने ये मुशायरा कराया है, उनको बहुत मुबारक। सुनिएगा, और अगर अच्छा लगे तो आखिरी बंद फिर आपसे इजाजत, अपनी जगह लेती हूँ। सुनिएगा। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना। बालापुर वालों, जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना। मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना। मुल्ला पंडित आलिम फाजिल, नादा हो या दाना। जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना। मैंने रुख से जब उल्टी नकाब, तो नीयत खराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार। क्या कहने। मैं अलहाज सुभान खान जी, अमान जी अन्ना तेलवी को अवार्ड दिए दिए। अदर साहब, एडवोकेट फराज साहब दीजिए, अन्ना गुलपुशी कीजिए। सुभान का हाजी काले का साहब, प्रकाश साड़े साहब जी, और गुलदस्ता ले फिरोज भी। शायरी क्या कर रहे बेटे, जरा बात जाए। देखिए, मैं अवार्ड दीजिए आप। एक शाम 2 मिनट लूंगा सिर्फ आपके, और बाद में ऐसे जहां शायर के पेश कर रहा हूं कि जब तक वो पढ़ेंगे आप पढ़ते सुनिएगा। हमें मालूम है एक शाम राहुल गांधी जी के नाम, ये जो शाम है हमारे
महात्मा गांधी जी मौलाना आजाद जी, अंबेडकर जी, इन्होंने हमारे देश को आजाद किया और आजादी के बाद हमारे गांधी जी को शहीद कर दिया गया, इंदिरा जी को शहीद कर दिया गया, राजीव गांधी को शहीद कर दिया गया, सोनिया जी ने अपनी तख्त वजीर आजम को ठुकरा दी और हमारे भारत को अमन के लिए, शांति के लिए उन्होंने अपने देश के लिए काम किया। तो आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस शहर में आई थी, राहुल जी शहर में आए थे, राहुल जी ने बड़े प्यार से इस देश को सजाया है, प्यार कर रहे हैं। अब इतना ही कहना है मेरे को अब कि अब हमारी भारत न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं। हमें गांधी जी का बलिदान याद रखना है, हमें इंदिरा जी का बलिदान याद रखना है, हमें राजीव गांधी जी का बलिदान याद रखना है कि जिसका बाप शहीद हो जाता है वो प्रियंका जी और वो राहुल जी, मासूम बच्चे को बेघर कर दिया जाता है। ऐसे देश, ये राम का देश है, कभी इसमें ऐसा हो नहीं सकता। हमें दुआ करनी है राहुल जी से। जब कश्मीर से कन्याकुमारी से जब कश्मीर पहुंच रहे थे, हम दुआएं कर रहे थे कि वो सलामत रहे। और हमें अजहरुद्दीन उम्मीद वतन का उन्हें अवार्ड दिया था और मैंने राहुल जी को, उस खानदान को अपना जिगर का टुकड़ा माना है। तो तमाम हिंदुस्तान से गुजारिश है, इल्तिमास कीजिए कि दुआ कीजिए कि हमारी न्याय यात्रा जो भी निकल रही है, राहुल जी निकाल रहे हैं 14 जनवरी को मणिपुर से बॉम्बे तक, उसके लिए दुआ कीजिए और हम कामयाब होंगे। और हमारे राहुल जी आने वाले कल के पूरे हिंदुस्तान के दो सियासतदान हैं जो हिंदुस्तान को आजादी चाहते हैं और गुलामी की जंजीरों से, क्योंकि ये आरएसएस, भाजपा और मोदी जी हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही है और हमें इस जंजीरों को तोड़ना है। तो इस देश के तमाम सियासतदानों से, चाहे शरद पवार जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे कोई भी हो, या उद्धव ठाकरे जी हो, तमाम सियासतदानों से गुजारिश है, राहुल जी आप घर घर जाइए, मणिपुर से बॉम्बे आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपके जीने की दुआ करेंगे और इस देश के अंदर एक अमन होगा, शांति होगी। आरएसएस इनके जो जिन्होंने कहा आजादी के बाद झंडे को सलामी नहीं दी, हमने झंडे को सलामी दी। 70,000 शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश है कि राहुल जी के दुआ कीजिए, सोनिया जी के पर दुआ कीजिए। और यही कहूंगा मैं, अब ऐसे शख्स को बुलाना चाह रहा हूं, हाशिम फिरोजाबादी, जो हमारी जान है और इस देश का ईमान है। मैं आप लोगों से एक वादा करवाना चाहती हूँ, कमर साहब जब मेरी आवाज़ ठीक हो जाए तो एक बार फिर इन लोगों के बीच में, मुझे मेरी हसरत रह गई है, जो मैं शायरी जो जिस तरीके से सुनाना चाहती हूँ वो नहीं सुना पाई हूँ, इसलिए कमर साहब मुझे अगले साल फिर बुलाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो ये वादा करें कि मुझे बुलाएंगे। और ये अभी बात कर रहे थे, राहुल गांधी की बात कर रहे थे, मैं एक 4 मिसरे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुल्क को बचाने में जिसकी खूब मेहनत है, मुल्क को बचाने में जिसकी खूब मेहनत है, उस अहिंसावादी की अब भी शान और शौकत है, उस अहिंसावादी की अब भी शान और शौकत है। ऐसे सूरमा को हम कैसे भूल सकते हैं, ऐसे सूरमा को हम कैसे भूल सकते हैं। फिर से आज भारत को बापू की जरूरत है, फिर से आज भारत को बापू की जरूरत। जय जी, हाथ उठाइए। अन्ना देलवी अगर हम जिंदा रहे तो बुलाना है, हाथ उठा के पूजा तालियां बजाइए। इंशाल्लाह अन्ना देलवी आएंगी और हमारी बहन सबा भी आएंगी, हमारे हाशी भाई के शरीक हयात। इसी स्टेज पर मैंने रस्म मगनी की मुबारक बात दी थी, तो मैं हाशिम फिरोजाबादी को आपके हवाले कर रहा हूँ। वो 10 साल पहले का नौजवान आज भी जवान है। यहाँ पर एक सुई गिरती तो आवाज आती थी, 2 दिन सन्नाटा था, एक तड़प थी, एक जोश था। तो तमाम शोरा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास करके पातूर शहर के अवाम को, शहंशाह बरार को, बस नमाज पढ़िए, बच्चों को तालीम दीजिए और ईमान पर कायम रहिए। यही मेरी आपसे गुजारिश है, यही मेरी दरख्वास्त है। मैं हाशिम फिरोजाबादी को इतनी जोर से तालियां बजाए कि ये वो करवट ले, वो जज्बात ले कि हम इनके नक्श कदम पर चले। आइए हाशिम फिरोजाबादी, हाशिम भाई, हाशिम भाई। हमें मोहब्बत, देश और इसके बारे में पढ़ना है, प्यार, मोहब्बत, वफा, बेवफाई के बारे में पढ़ना है, देश के बारे में।
बहुत शुक्रिया। मुझे इल्म है कि कितना वक्त में। ये लाइट बंद कीजिए, ये जो लाइट, ये प्लीज, ये इलेक्ट्रीशियन ये लाइट बंद करें। बिल्कुल सही बोले। बंद। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया। पातूर के अच्छे लोगों, 10 बरस बाद मेरी हाजिरी हुई है और आप जैसे ना अब नहीं बेटा, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा था कि दरिया को जोम था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। ये जो आवाज आप तरह तरह की निकाल रहे हैं, ये तारीफ की बात नहीं। आप अक्सर कहते हो उर्दू को खतरा, उर्दू खतरा किसी से नहीं है, उर्दू को खतरा हमसे ही है। एक बार इजाजत दे दीजिए। मतलब सुने कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कर आया। पातूर के अच्छे लोगों, मैं हंगामा बहुत अच्छा करता हूं, ये मेरे लिए बहुत छोटा काम है, लेकिन जब आप यहां मौजूद है तो मेरी ईमानदारी से काम अपना करना चाहिए। बस जिस वक्त लगा कि आप अच्छी शायरी पर भी खामोश है, मैं आपके साथ बेईमानी कर दूंगा और हंगामा कर दूंगा। मैं ईमानदार होकर, तो आप थोड़े से ईमानदार रहेंगे कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। क्या कहने? मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। क्या कहने? चुप रहे। मैं समझ रहा हूं आपको मिजाज समझ रहा हूं। थोड़ा सा शायरी सुनने के मूड में आइए। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। क्या कहने? जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। मैं एक शेर पढ़ूंगा और दावा नहीं कर, लेकिन पातूर में इतना कहूंगा कि जो लोग अभी तक खामोश हैं वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे। मेरे पास इससे अच्छा कुछ नहीं पातूर वालों के। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहने? वाह कमर भाई, आप अच्छा लगे यहाँ आ जाइए, आप बैठे हुए अच्छा नहीं लगता, ही तशरीफ लाइए। क्या कहने? ये नहीं, ये आपकी मर्जी है, मैं चाहूंगा आप मौजूद रहे। कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। वाह। मैं जब उठा तो, ये बुजुर्ग मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, मैं खुशनसीब हूं। मुझे रईस अंसारी साहब का शेर याद आता है कि दरख्त सर पे रहे, साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमा रहे न रहे। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम लोग आपके शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। क्या कहना? तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग, बेटा ये मोबाइल बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, तुम वीडियो बनाओगे, वीडियो बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तू बेकार हो जाएगा, तेरा मामला बिगड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज वीडियो नहीं बनाए। बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा जुड़ जाए। कि हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों बहुत अच्छा सुना, अल्लाह सलामत रखे। मैं सलामत करता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा इस्माइल भाई, अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब का, बैठ जाइए मौलाना प्लीज, बैठ जाइए। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ करा मत। और सुने के अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह क्या कहने? अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। वाह। तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है। क्या कहने? वाह वाह वाह। जब कोई मेरी गजल कमजोर होती है तो मैं आवाज का सहारा लेता हूँ, तरन्नुम में सुनाता हूँ। जब मुझे मालूम है पातूर जो है वो आवाज नहीं शायरी सुनता है। नहीं इन्नल्लाह मसादिन, थोड़ा सा सांस लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मैं सब कर दूंगा जो आप मुझसे चाहते हो।
आप कहो तो प्रैक्टिकल करके बताऊं? नौजवान हाथ उठाए, नौजवान मतलब सुनना। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। एक मिसरा पढ़ूंगा, देखो क्या कर सकता हूं मैं। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। इससे अंदाजा लग गया कि तुम पूरी तरह कहां मेंटली प्रिपेयर हो। ये कबूतरबाज कहां पे आ गया यार, सीटी वीटी बजा रहा है। मतलब क्या मतलब हमको कबूतर समझ उड़ा के वापस भेजेगा क्या? ये मुशायरों की तहजीब नहीं, मुशायरों की तहजीब नहीं। सुनिएगा, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है। गजल का शेर सुनना। वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है। बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है। सुनना, अपने दिल की खुशी का क्या दिल वाले इधर ही बैठे हैं क्या? इधर नहीं बैठे क्या? तो प्रैक्टिकल करते हैं। अपने दिल की खुशी का बाबा बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। चौथे मिसरे पर मोहर लगाना। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया। एक सहेली बैठ जा, पापा यहीं कहीं बैठे होंगे। एक वहां खड़े होकर कह रहा था डबल डबल। मैं अभी देख रहा हूं कौन किस संत दौड़ेगा। मेरे पास दवाएं जो तुम्हारा इलाज कर सकती है। मैं नजर बचा रहा हूं। देखिए, ये हमारे इस्माइल नजर साहब हैं, इनको मौका लगा है? सुनेगा, सुनेगा खास तौर से। बस खुदा का भरोसा है मुझको। मैं शुरू होना चाहता हूं। एक बार पातूर दोनों हाथ रखकर जोर डालते मुझे बताया, मैं शुरू होना चाहता हूं। सुनिएगा, जो लोग खड़े हैं वो भी तारीफ करें, और खुदा के वास्ते झूठी दाद मत देना। पातूर के अच्छे लोग मतलब पढ़ता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, कोई बात नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, हम ही जल्दी शुरू हो गई थी। सुनना, मुझे एतमाद है आप अपनी खामोशी तोड़ेंगे। बस खुदा का भरोसा है मुझको। ये आना जाना बंद नहीं हो रहा। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। पातूर के अच्छे लोगों, मैंने आपसे कहा है कि झूठी दाद मत देना। पेश करता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। शेर सुनना।
बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा आप में देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है, कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। शेर सुने। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं। पातूर के अच्छे लोगों, आपकी कमजोर ताईद मुझे कमजोर करेगी। मैं शेर पे पढ़ता हूं, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं बीवियां हैं, सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा फातिमा, मतलब ये लोग जो सामने बैठे हैं, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। स्टेज पर जो लोग बैठे हैं वो बैठे हैं। नहीं, आप तायीद करें। अगर आप आपका रिएक्शन चाहते हो, आपको मुझे मेरा शेर कोई खराब लगे तो आप मुझे नकार सकते हैं, लेकिन खामोशी तोड़ें। सुनिएगा, खास तौर से पेश करता, सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, ऐ खाके वतन तेरे। आखुल आपके तो नहीं मिर्जा गालिब आएंगे सुनाने के लिए, अब हमें ही सुनना, आपको वो नहीं आएंगे। ऐसे खड़ा जैसे ये मुगल आजम, हम अनारकली। सुनिएगा, जो लोग ये बैठे हैं मेरे सामने, मेरे लिए सब काबिल एहतराम हैं, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप मुझे दुआएं देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। जब तक सब ताली नहीं बजाओगे अगली लाइन नहीं पढ़ी जाएगी। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। तुम्हारी वकालत करता हूं, अगर वकालत ठीक की हो तो कोई खामोश न बैठे। ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत है। भारत की हिफाजत को मुसलमान बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई लव यू, आई लव यू। मैं तो अर्ज करना चाहता हूं, मैं आपके बीच कहना चाहता हूं, कमर भाई आपके अतिथि बैठे हैं, हमारे मेहमान बैठे, मैं उनको गवाह बनाकर एक बात कहता हूं। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, अगर इस देश में किसी को रहने का हक है वो सिर्फ उसको है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। भाई अना दहलवी साहिबा तशरीफ रखती, मेरी बड़ी बहन है। मेरा अभी इंटरव्यू हुआ, पड़ोसी मुल्क ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसने मुझसे पूछा आप हिंदुस्तान में कैसे महसूस करते हो? खुदा का शुक्र पातूर के अच्छे लोग जितना मुशायरा में उससे ज्यादा मैं कभी सम्मेलन में हूं। मुझसे पूछा आप कैसा महसूस करते हो? तो मैंने ठीक वो कहा जो मजहब इस्लाम मुझे हुक्म देता है। मैं इस मुल्क में ठीक वैसा महसूस करता हूं जैसे एक बच्चा अपनी मां की आगोश में अपने आप को महसूस करता है। कमअक्ल है वो लोग, बेवकूफ है वो लोग जो नाकों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? अरे हमें मुल्क आजाद होने के बाद हमसे कहा गया कि आओ एक ऐसे मुल्क में आओ, आओ एक ऐसे देश में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कानों को अजानें सुनाई देंगी। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां तुम्हारे जैसे लिबास होंगे। आओ एक ऐसे मुल्क में आओ जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जैसे नाम होंगे।
हमारे बुजुर्गों ने तो उसी वक्त तय कर लिया था कि हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां अजानों के साथ साथ हमारे कानों को कीर्तन और भजन सुनाई दे। उसी वक्त तय कर लिया था कि हमारा पड़ोसी अगर जायद हो तो हमारा दूसरा पड़ोसी रमेश होना चाहिए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। मैं खास तौर से आपको शरीक करता हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदू मुसलमान से बड़ा नहीं होता, मुसलमान हिंदू से बड़ा नहीं होता, सिख ईसाई से बड़ा नहीं होता, ईसाई सिख से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका काम बड़ा होता है, जिसका अखलाक बड़ा होता है। खास तौर सुनना, पेश करता हूं शरीक होना, 4 मिसरे पेश करता हूं। न मैं जापान वाला हूं बाबा। अब देखना ये कि तुम्हारी बाबा ज्यादा मजबूत है कि तुम्हारी। न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। अभी भी इन्हीं की मजबूत है। अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए। क्यों वीडियो बना रहा है जब ये यूट्यूबर बैठे हैं ना। सुनना, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। अब एक मिसरा पढ़ूंगा, पूरा पातूर तायद करे। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूं, न मैं जापान वाला हूं, न पाकिस्तान वाला हूं। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूं। इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूं मैं सदियों से। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। इसी मिट्टी, अच्छा फायदा क्यों देने का फौरन ले लिया। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान। आपकी आवाज इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान। कितना समझदार है, मोबाइल छुपाकर वीडियो बना रहा है। इसी मिट्टी का बीच में कोई शेर ऐसा आ गया तेरा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। जब काम का आएगा तो मैं बता दूंगा, इसको भेज दे। इसी मिट्टी का बेटा हूं मैं, हिंदुस्तान वाला हूं। सुनना, और क्या चाहिए बाबा एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। ताले कमजोर है, दोनों हाथ करके बस जोरदार से तायद कर पेश करता हूं शरीक होना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के। आपको ये मुशायरा कितना कामयाब नजर आ रहा है? एक बार दोनों हाथ जोरदार से कमर साहब के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। कमर भाई, आपको, आप भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए, न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके